उसमें कैसे होता है पैरेलल में, मतलब आखिरी में सीरीज और पैरेलल का देखा था, उसमें कैसे निकालते? अच्छा, तो बेटा पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ। सर थर्मल आई रेजिस्टेंस। इज इक्वल टू वी बाय आर लेते तो नहीं नहीं, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। थर्मल रेजिस्टेंस एल अपॉन के ए। एल अपॉन के के ए। ए ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एल क्या होता है? सर एल मतलब लेंथ होता है जो भी ऑब्जेक्ट हो उसका। कंडक्टर का लेंथ। ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और दूसरा वाला ये अपना क्या होता है? के ये थर्मल कंडक्टिविटी। क्या होता है? थर्मल कंडक्टर। थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, ठीक है। बाकी बाकी लोगों ने जिन्होंने मैसेज नहीं किया, मैसेज करो। कितने देर पढ़ाई करी ये भी बताओ। आज कभी भी किसी को बीच में पकड़ सकते हैं। तो ये देखो, पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। 3 चीजें पढ़नी रहती है, बट अपने 2 ही चीज पढ़नी है। 2 चीज कंडक्शन पढ़ना है और रेडिएशन पढ़ना है। कन्वेक्शन अपने सिलेबस में ही नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है उसको पढ़ने की। फिर इसमें कंडक्शन में क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर होती है विदाउट दी पार्टिकल एक्चुअली ट्रैवलिंग। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में अपन ने देखा था कि जो चार्ज फ्लो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सिमिलरली इन दिस पार्ट there is a flow of heat current from higher temperature to lower temperature। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस था, ये अपन ने चीज यहाँ से देखी। कुछ उसके स्टेडी स्टेट क्या होता है ये समझा। ये ग्रेडियंट आता है, ये जो है दिस इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। एक स्ट्रेट लाइन जो बनी है दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक, ओके। फिर ये ग्राफ किया था, फिर ये भी देखा कि यार ऑब्जेक्ट भले ही सेम हो, ऑब्जेक्ट जो है आपका भले ही सेम हो, बट वी विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस फॉर ईच केस। ठीक है, अपने को डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रेजिस्टेंस मिलेगा एक ही केस में। क्यों ऐसा? क्योंकि आप करंट जो है अलग अलग जगह से पास ऑन करा रहे हो। सीरीज था, फिर पैरेलल की बात करी, फिर एक जंक्शन ये वाला पार्ट किया। अच्छा, अब कुछ और सवाल करते हैं इस पे। कुछ और सवाल, ये 110 आ गया था। तो आज इस फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन 31 मार्च। ओके, देखो अभी ज्यादा कंडक्शन में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। अपन पहले से ना थोड़े से चीजें करते हैं, बाद में रेजिस्टेंस निकालने वाला पार्ट में बाद में कराऊंगा आपको। पहले ये देखिए, जंक्शन सेम जो अभी यहाँ पे जंक्शन रूल, जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ। देखो ध्यान से सुनना, ये एज इट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी सेम चीजें रिपीट होंगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी ही पहले आपको सिखानी चाहिए थी। अब ध्यान से देखना, ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है और ये एक रेजिस्टर है। दिस रेजिस्टर इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। मान लीजिए यहां से एक करंट आ रहा है I1, यहां से करंट आ रहा है I1, यहां से करंट आ रहा है I2। अच्छा, अब ये एक जंक्शन है, यहां से करंट आ रहा है, यहां से करंट आ रहा है। R3 में करंट की डायरेक्शन किधर होगी? टुवर्ड्स दिस जंक्शन या अवे फ्रॉम द जंक्शन? मैसेज करो केजीबी सर, मैसेज वाले में। ये जो है, ये करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी? ए या बी? ए की तरफ होगी कि बी की तरफ होगी करंट की डायरेक्शन? ए की तरफ होगी कि बी की तरफ? मतलब ये टुवर्ड्स दिस जंक्शन होगा कि अवे? देखो I1 भी जंक्शन की तरफ आया, I2 भी जंक्शन की तरफ आया, तो I3 जो है वो
अभी होना चाहिए। देखो जो भी चार्ज है वो कहीं पे एक्यूमुलेट नहीं होता, चार्ज जो है कभी भी एक्यूमुलेट नहीं होता, ठीक है। चार्ज जो है कभी एक्यूमुलेट नहीं होगा, चार्ज जो है फ्लो करेगा, अगर दो साइड से आ रहा है तो तीसरे साइड से जाएगा, ठीक है। तो एकदम से सिंपल सी बात है, क्या मैं इसको बोल दूं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, एकदम सिंपल सी बात है। अच्छा इसमें अपन ये भी कर सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 इज 0। ये कितनों को समझ में आ रहा है? सेकेंड लाइन देखो, आप क्या करो, सारे करंट्स को बोल लो सारे करंट्स आ ही रहे, आपने बोला इधर से भी करंट आ रहा, इधर से भी करंट आ रहा, इधर से भी करंट आ रहा, अगर इन सबको आपने अगर ऐड कर लिया तो वैल्यू 0 आएगी। क्यों? क्योंकि इनमें एडिशन में कुछ ऐसा होगा जिसका एक का साइन नेगेटिव होगा। याद करो अपन ने इससे पहले वाले चैप्टर में भी कुछ ऐसा ही किया था कि आप सब कुछ कैलोरीमीटर, आपको अपने आप ही कुछ चीज नेगेटिव मिलेगी। तो जंक्शन रूल क्या बोलता है, द सम ऑफ all incoming करंट, कौन सा, वो इलेक्ट्रिक करंट भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट या और हीट करंट, इलेक्ट्रिक करंट और हीट करंट at the junction is 0। जंक्शन पे कितना है, 0 है। ये किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या यहाँ पे क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एकदम सिंपल सी चीज है। जंक्शन रूल, सारे इनकमिंग करंट्स को सम कर लो और उसको 0 के बराबर करा दो, ठीक है। कभी भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता जंक्शन पे, चार्ज जंक्शन पे एक्यूमुलेट नहीं होगा। हो गया, ओके, वेरी गुड। अभी इस पे आईआईटी का एक सवाल कर लेते हैं, एकदम सिंपल है। अच्छा करंट क्या होता है,
करंट क्या होता है? V बाय R। सही बोला है क्या मैंने? करंट होता है V बाय R। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? रेजिस्टेंस हो गया V बाय I। अच्छा ऋषि, माइक ऑन करो बेटा। ऋषि, यस सर। बेटा अगर मैंने वोल्टेज बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस का क्या होगा? सर बढ़ेगा ना? अगर वोल्टेज बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। अगर मैंने करंट डिक्रीज कर दिया, करंट डिक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस का क्या होगा? श्रेया, अगर मैंने करंट डिक्रीज किया, देखो डिनोमिनेटर में है, श्रेया क्या होगा? सर करंट डिक्रीज किया रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्या होगा? हाँ बढ़ेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा, ठीक है। अब बताओ ए का क्या है, बी का क्या है, बताओ क्या दोनों सही है क्या? ए और बी में पहले मैंने वोल्टेज इंक्रीज मारा, किस किस का आंसर आया? राधा का आया, विदुषी का आया, हर्ष का आया, ध्रुवी का आया, अमय का आया। अरे बोलो, ए का इंक्रीज, बी में भी इंक्रीज क्या? ए में इंक्रीज, बी में इंक्रीज। आयुष बोल रहा है सही है, नमन बोल रहा है सही है, श्रेया बोल रही है सही है। अरे बाकी जनता किधर है? तुम लोग वैक्सीन लगाने गए क्या? कहाँ है? अरे जवाब दो। मिताली, रिद्धि सही है, यश बोल रहा है सही है, कुंज बोल रहा है सही है, अमित मैं बताया, अमित कुमार मेरा एक दोस्त है। अमय, अमोक, देवाशीष, सोनी किधर है आज? सोनी, सौरभ, नालायको गलत है ये, इतनी पढ़ाई करी तुमने, दिस रिलेशन इज रॉन्ग। R इज इक्वल टू वी आई होता है, पढ़ाई क्या कभी? वोल्टेज, करंट का ग्राफ देखना, वोल्टेज और करंट का ग्राफ देखना, रेजिस्टेंस रो एल बाई ए होता है। अगर लेंथ फिक्स कर दी, एरिया फिक्स कर दिया, मटेरियल फिक्स कर दिया, इट्स अ कांस्टेंट। अरे कांस्टेंट होता, अगर वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाओगे करंट घटेगा। रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं करता। ये हाँ मजा आ गया, मजा आ गया, लिख लो अच्छे से। अरे कांस्टेंट चीज है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता? जो भी आपने कंडक्टर लिया है, जो भी चीज ली है, उसके लेंथ पे, उसके रेजिस्टिविटी और उसके एरिया पे, उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता। वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। अगर मैंने आपको रेजिस्टेंस दे दिया, एक ऐसे एक रेजिस्टर दे दिया 10 ओम का, अब ये थोड़ी चेंज होने वाला। आप वोल्टेज अलग अलग लगा दो, आपने बैटरी लगा दी 10 वोल्ट की तो करंट आ जाएगा 1 एम्पियर। आपने वोल्टेज लगाया 100 वोल्ट का तो रेजिस्टेंस थोड़ी 100 वोल्ट हो जाएगा, 100 ओम हो जाएगा, करंट हो जाएगा 10 एम्पियर। नहीं चमका? रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ता है, रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता, इट्स अ कांस्टेंट क्वांटिटी। हाँ सबका गलत हो गया, एक दो बच्चों का छोड़ के। लिख लो, अभी भी नहीं चमका क्या?
कई लोग हैरान परेशान होंगे सर सही इक्वेशन, बेटा इक्वेशन सही है बट वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक, लिख लो, इस चीज को लिख लो। रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, इट्स डिपेंड अपॉन the direction, sorry, dimensions of the conductor and the material of the conductor। लिखाया तो था, लिखाया होगा कहीं पे, ये देखो, ये चीज लिखी है क्या सभी ने? रिवाइज कभी करते नहीं तुम लोग लाइफ में। resistance of a conductor depends upon dimension, type of material and direction of current flow। वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है या कहीं पे पूछ ले वाइवा में, इंटरव्यू में। हाँ भाई, इंटरव्यू में पूछ सकता है ये, कोई अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करे आगे जाके, आईएएस, आईपीएस, तो ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या, ठीक है। सो आई होप सबने छाप लिया। क्वेश्चन करें आईआईटी का, आईआईटी का एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अरे किसी के जान पहचान में किसी का भाई बंधु आईएएस आईपीएस है क्या? कोई नहीं है, छोड़ो। प्रियांशु का है, प्रियांशु प्रियांशु, ओके सही है, मामा ही है। ओके, सो आईआईटी जेई, आईआईटी एडवांस, ठीक है, चलो ठीक है, पढ़ाई करें एकदम जल्दी बन जाएंगे। देखो, 3 identical rods, 3 identical rods are connected। और किसका माइक चालू है? 3 identical rods are connected in Y structure। आपको है ना ऐसे स्टेटमेंट दे देगा बेटा, वो आपको स्टेटमेंट दे देगा, डायग्राम बना लेना। चलो ठीक है, Y स्ट्रक्चर, रॉड A and B are maintained at 90 degrees centigrade and C is maintained at 0 degree centigrade। Find temperature at जंक्शन, ठीक है, जंक्शन पे बताना है टेम्परेचर कितना हुआ। ये देखिए, एक ऐसा रॉड लिया, एक दूसरा रॉड लिया, ठीक, और एक ऐसा तीसरा रॉड लिया। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, ये जंक्शन है। आपसे क्या पूछा है? जंक्शन पे टेम्परेचर बताओ। आपसे पूछा है जंक्शन पे टेम्परेचर बताओ। अच्छा, सारी की सारी रॉड कैसी है? कुछ टर्म दिया है क्या? टर्म दिया ना? सारी की सारी रॉड कैसी है? सबकी लेंथ ब्रेथ जो भी एरिया है वो सबका क्या है? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब इसका के, इसका ए और इसका भी एल, इसका के, इसका ए, इसका भी एल, इसका के, इसका भी एरिया ए, इसका भी लेंथ एल, सब कुछ सेम है। अच्छा, तो ये 2001 में पूछा गया था। आपको बताना है यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा। तो आपने क्या लगाया? जंक्शन रूल लगाया। जंक्शन रूल क्या बोलता है?
जंक्शन रूल बोलता है कि I1 सारे जो भी करंट्स हैं जंक्शन पे आ रही है सबका सम जीरो कर लो, सबका सम जीरो कर लो। अब अपने आप ही कोई जा रही होगी तो उसका साइन अपने को पता चल जाएगा। जैसे आपने I1 प्लस I2 कर लिया। अच्छा सारी करंट्स आ रही है। अच्छा सुनो 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 ध्यान से हर्ष, ये बताओ लेट्स से दिस जंक्शन इज J, A से J की तरफ करंट आ रहा है, किसका टेम्परेचर हायर है? सर ए का, सर A ए का का। हायर है, A का हायर है। तो याद करो करंट की वैल्यू कितनी होती थी? V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो I की वैल्यू होती है V बाई R। ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, यहाँ पे मैं क्या कर दूं, यहाँ पे मैं टेम्परेचर डिफरेंस ले आता हूं। तो मैंने बोला TA माइनस TA माइनस TC TJ अपॉन R थर्मल। ये बात सबको क्लियर है क्या? अच्छा फिर प्लस, अब B से इधर मान रहे हैं तो इधर भी क्या होगा, TB माइनस T जंक्शन अपॉन R थर्मल। इन सबका रेजिस्टेंस तो सेम होगा, क्यों? आइडेंटिकल है। TC माइनस TJ अपॉन R थर्मल इज इक्वल्स टू 0। यहां तक क्लियर है? अब R थर्मल की वैल्यू कितनी है? R थर्मल इज इक्वल्स टू कितना होगा? L अपॉन के ए। यार ये मार्कर सही नहीं लिखा, रुक जाओ रुक जाओ। आर थर्मल क्या है? आर थर्मल इज के, सॉरी एल, आर थर्मल इज एल के ए, सबका सेम। तो आर थर्मल सबका कट गया। ए का टेम्परेचर कितना है? 90, इसका टेम्परेचर टी, सब कट गए, मतलब सबके कॉमन सब कुछ कट गया, नहीं चमक रहा। ये बी का कितना है? 90 माइनस टी। सी का कितना है? 0 माइनस टी, दिस वैल्यू इज, ये आर थर्मल सबका कट गया। कितना आंसर आता? टी का वैल्यू कितना आता? टी का वैल्यू कितना है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे, सॉल्व कर लो। 180 माइनस 3T, शून्य, टी की वैल्यू 60। देखो मैंने इनकमिंग माना है, इनकमिंग मतलब ये एन से जंक्शन पे, बी से जंक्शन पे, सी से जंक्शन पे। बात आ गई है सबको? सबको आंसर मैच किया ये? देखो आप है ना, यहाँ पे जो है वैल्यू भी डाल सकते थे, एल अपॉन के ए अपॉन एल, तो के ए सबसे कट जाता, एल एल कट जाता, क्योंकि सबका सेम था ना थर्मल रेजिस्टेंस। तो अब मेरी बात समझा बेटा, ये 90 है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 0 डिग्री। ठीक है, सो 90 90 0, इसका कितना? 60। रियलिटी में देखो यहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से आ रहा होगा और यहाँ से जा रहा होगा, हायर टेम्परेचर 60 से 0। बट मैंने क्या कर रखा है? 0 माइनस टी कर रखा है, तो ऑलरेडी ये नेगेटिव हो गई, यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अपने आप 0 आएगा। सबको कॉन्सेप्ट चमक गया क्या? साइन का अपने आप ही ख्याल रख लिया जाता है। दो हजार एक का 2001 का सवाल, ऐसे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट दे, नेक्स्ट सवाल दे।
ओके, अच्छा हाँ, ये इंटेक्स एक्सरसाइज में भी है, ठीक है, आईआईटी का सवाल है ये। अच्छा, अब एक और सवाल देख लो। लिखो जरा, ये देखो, ऐसे रॉड्स दिए हुए हैं, ठीक है, रॉड्स को ऐसे में बना लेता है ना, वाई फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक, ये रॉड ए है, ये बी है, एंड दिस इज सी। दिस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसका जो है के, ए और लेंथ एल है, ठीक है, इसका कंडक्टिविटी के, ए, एल है। इसका कितना है भाई? इसका 2k, ए और 2l है। इसका कितना है? इसका 4k, ए और एल है। आपको बोला है फाइंड टेम्परेचर एट जंक्शन। जंक्शन पे टेम्परेचर बताएं, जंक्शन पे टेम्परेचर बताएं। जंक्शन पे टेम्परेचर बताएं। देखो सबका रेजिस्टेंस अलग है, जंक्शन रूल लगा के फटाफट बताओ। अरे इसको मान लो जंक्शन पे टेम्परेचर T है, फॉर्मूला ये है I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल। ऑप्शन भी दूं क्या? सबके रेजिस्टेंस डिफरेंट है, के ए एल है, इसका 2k ए 2l है, इसका 4k ए एल है। आपको जंक्शन पे टेम्परेचर बताना है, आपको जंक्शन पे टेम्परेचर बताना है। ऑप्शन दूं क्या भाई? सही कर लो, वेरी गुड। 2-3 बच्चों का सही आया, पूरब का सही है, प्रियांशु का भी सही है, जिन्होंने किया है गलत किया है। सोनी का सही है, निकुंज निकुंज गलत हो गया, राधा गलत हो गया, निकुंज का गलत, श्रेया का सही है, निकुंज का अभी सही है, प्रेम का सही है। कबीरा और सिद्धार्थ किधर है? अमोक, अमोक बेटा सॉल्व करो। अमय, अक्षय, आर्या, ए स्क्वायर, कशिश, आर्या का गलत हो गया, सार्थक का गलत है, आयुष का गलत है। अरे यार गलत कैसे कर रहे तुम लोग? देखो I1 ए स्क्वायर, इक्वेशन बताओ बेटा। ए स्क्वायर, आदित्य बेटा माइक ऑन करो। कहाँ हो आदित्य? नहीं है क्या बेटा? ये मान लो ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है, इसका वैल्यू है T। बताओ इसकी इक्वेशन बताओ I1 की। आदित्य हाँ सर।
बताओ बेटा इक्वेशन बताओ। सर हाँ, 0 0 माइनस टी जे अपॉन अपॉन एल और ऊपर के। के ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला देखो, बी वाला, इसका डीपी बताएगा, डीपी डीपी बताओ बेटा, इक्वेशन बताओ देवांश। के ए हाँ, हेलो सर 2k इंटू ए, कितना माइनस कितना करूं? 50 माइनस टी सर 50 माइनस टी कर दिया, नीचे by डिवाइड कर दिया 2l 2l से, प्लस फिर नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ। तो 4 के ए 4k a in इधर bracket 100 minus t 100 माइनस t बाई by l, l दिस इज 0, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन को देखूं तो l कटेगा, यहां से k कटेगा, चलो ठीक है। अब ये 2 से 2 कट गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 4 बचा हुआ है, यहाँ 2 2 कट गया है, तो दिस इज माइनस टी प्लस 50 माइनस टी प्लस 400 माइनस 4t। अरे ये आ रहा है क्या? कहीं मैंने गलत तो नहीं किया? इतना सभी का आया? अच्छा, अब इतना सभी का आ गया तो जरा देखो, ये t माइनस माइनस टी माइनस टी और ये 60 इज इक्वल्स टू, तो t की वैल्यू कितनी है? 450 बाई 6, कितना आता? 75 आ रहा है। कितना का है ये भाई? जिसके ऊपर नीचे आ रहा है ना, 500 बाई 6, 500 बाई 4, सही कर लो। टेम्परेचर आता है 75 वेद। ठीक है, अब 45 बाई कहीं के 500। अच्छा, सार्थक का सही है, ओके सार्थक, सार्थक का सही है। कईयों ने 500 बाई 7 किया। तो आई होप इस टाइप के जंक्शन वाले अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको मिलेंगे, आप उसको सॉल्व कर लोगे। जंक्शन वाले प्रॉब्लम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे प्रॉब्लम्स आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि अपने बुकलेट में दिए हुए हैं। अपने बुकलेट में देखो कौन सा पेज नंबर, अपने बुकलेट में पेज नंबर, ठीक है, उसको तो आराम से अपन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज 1, ये आपको कर लेना है आज। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन 22 ये जंक्शन पे है, बाकी पीछे वाले भी सॉल्व कर ही सकते हो। क्वेश्चन रिपीट कर दिया उन्होंने। फिर एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 8, और भी है, बहुत इजी इजी सवाल है, आप सारे कर सकते हैं। जहां पे भी ऐसे जंक्शन वाले दिखे आप सॉल्व कर लेना। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम सुना है क्या? ये 2 क्वेश्चन कर लेना। व्हीटस्टोन ब्रिज, गेहूं पत्थर का पुलिया। व्हीटस्टोन ब्रिज नाम सुना है? ओके, देखो एग्जैक्टली सेम प्रूफ है, मैं अभी करा देता हूं, बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपन नहीं करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजी चैप्टर है। देखिए प्रूफ जो है मैं ये वाले की हेल्प लेके कर रहा हूं।
ऐसा दिया रहता कि दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4। देखिए अब क्या होता है, यहाँ पे एक एमीटर है, एमीटर समझ में आता है करंट मेजर करने के लिए। अब यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे क्या होती है, करंट की वैल्यू 0, यानी कि आपका यहाँ पे कुछ वोल्टेज V1 होगा, यहाँ पे कुछ वोल्टेज V2 होगा और V1 बड़ा है। तो अगर करंट आया, इस सर्किट से करंट आया, तो क्या होता है, करंट जो है जैसे ही जंक्शन देखेगा, यहाँ करंट आई आ रहा है, तो जैसे ही जंक्शन देखा, करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया I1, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया I। अब यहाँ पे आया I1, अच्छा इसमें ये ब्रांच, ये जो है R5 रेजिस्टर है, उसमें करंट कितना है, उसमें करंट कितना है गुरव बताओ बेटा? तो 0 है। तो ये I1 कौन से रेजिस्टर में जाएगा? R5 में तो जा नहीं सकता, ये किस में जाएगा? R2 में जाएगा, यानी R2 में भी I1 करंट होगा, यहाँ I1 करंट होगा। अच्छा ये I2 था, यहाँ I2 जैसे ही ये जंक्शन पे आया, देखिए ये जैसे ही इस जंक्शन पे आया तो क्या किया, यहाँ पे तो करंट 0 है, यानी कुछ भी जा नहीं सकता, यानी जो भी सारा का सारा करंट है ये दूसरे वाले हिस्से निकल गया। अच्छा तो I1 प्लस I2, दिस इज अगेन I, यहाँ I एंटर हुआ, I के 2 टुकड़े हुए I1 प्लस I2 में, कितने टुकड़े हुए? I1 प्लस I2 में। अब I1 और ये I2 वापस आ गए, इसमें कोई भी करंट नहीं गया। तो एकदम सिंपल चीज बताई इन्होंने, अगर V1, मैंने ये चीज करी, V1 माइनस यहाँ पे वोल्टेज V मान, तो करंट अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे भी वोल्टेज V होगा। ये बात समझ में आ रही क्या? इसमें कुछ भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, अगर कुछ भी करंट नहीं फ्लो, देखो करंट कब फ्लो करता है, करंट कब फ्लो करता है, व्हेन देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इस R5 में कुछ भी करंट फ्लो नहीं किया, इसका मतलब रेजिस्टर कितना है उसमें, सॉरी रेजिस्टर बोल रहा हूँ, रेजिस्टर तो है, इसमें करंट 0 है। अगर इसमें करंट 0 है मतलब वोल्टेज डिफरेंस जो है दोनों का 0 होगा। इसमें यहाँ पे जो वोल्टेज अगर 10 वोल्ट है तो नीचे भी इस वाले एंड पे भी 10 वोल्ट ही होना चाहिए, तभी इसमें करंट 0 होगा। बात समझो, ये करंट क्या होता है, V बाई R। अगर डेल्टा V 0 हो, अगर डेल्टा V 0 हो, R की कुछ भी वैल्यू हो, करंट क्या होगा 0, यानी कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट में क्या होना चाहिए 0, यानी इधर भी V इधर भी। ये बात कितनों को समझ में आई? देखो मैंने बोला यहाँ पे वोल्टेज V1 बोल दिया, यहाँ V2 बोल दिया, और बोल दिया कि ये जो पॉइंट है जिसमें जंक्शन क्रिएट होता है, इसका वोल्टेज ऊपर वाले का भी V है, नीचे वाले का भी V है। अब जब दोनों का V होगा, ऊपर वाले का नीचे वाले का, जब दोनों का V होगा तभी क्या होगा, यहाँ पे करंट कुछ भी फ्लो नहीं करेगा। तो अपन ने सीधा इक्वेशन लिखा V1 माइनस V, इन दोनों का डिफरेंस, दिस इज I1 इंटू R1। फिर बोला कि ये V1 माइनस नीचे वाले से करो, V1 माइनस V, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है I2, रेजिस्टेंस कितना है R2, यानी कि दोनों इक्वेशन सेम हो गई। अब दोनों इक्वेशन सेम हो गई, इसका मतलब I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2। ये बात क्लियर हुई? अच्छा फिर नेक्स्ट मैंने यहाँ से सॉल्व किया, यहाँ से V माइनस V2, V माइनस V2 इज इक्वल्स टू I1 R2। ओ सॉरी कुछ गड़बड़ किया क्या, ये R3 है, दिस इज R3, दिस इज R3, दिस इज R2, और फिर यहाँ से किया V माइनस V2 इज इक्वल्स टू I2 R4। दोनों इक्वेशन जो है उनको इक्वेट किया तो I1 R2 इज इक्वल्स टू I2 R4। इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? इक्वेशन 1 कैसे लिखा, इक्वेशन 2 कैसे लिखा? देखो बेटा
यहाँ पे V2 है, सॉरी V है, यहाँ पे V2 है, ये रेजिस्टेंस R5 है और इसके अंदर करंट I2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V माइनस V2, V माइनस V2 पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये इक्वेशंस में दिक्कत आ रही है क्या? एडवांस वाले समझ पा रहे हैं? मेडिकल वाले अरे फाइनल रिजल्ट याद कर लेना, बट अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही मतलब पढ़ना बेकार है। छोटे स्टैंडर्ड में तो किया होगा ऐसे, आईसीएसई तो है नहीं, सीबीएसई वाले, स्टेट बोर्ड बेचारा। किसी को कुछ डाउट हो रहा? श्रेया को नहीं चमक रहा होगा, श्रेया बोलो क्या नहीं चमक रहा? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है? ओके, तो फिर मेरे पास में ये इक्वेशन 5 आ गई, ये इक्वेशन 6 आ गई। मैंने इक्वेशन 5 और 6 को डिवाइड मार दिया, इक्वेशन 5 और 6 को डिवाइड मार दिया तो कितना आएगा? I1 R1 डिवाइडेड बाय I1 R2 I2 R3 डिवाइडेड बाय I2 R4। देखो I1 कट गया, I2 कट गया, तो ये आता R1 by R2 is equals to R3 by R4, या मैं बोलूं R1 R4 is equals to R2 R3। कितने को समझ में आ रही है? अरे जो अपोजिट आर्म्स होते हैं उनका प्रोडक्ट R1 इंटू R4 R3 इंटू R2, अगर उनका प्रोडक्ट सेम आ जाए तो बीच वाले से करंट जीरो होगा। अदर वे भी जा सकते हैं आप कि अगर बीच वाले के थ्रू जो है R5 के थ्रू करंट जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ? R1 इंटू R4 और R3 इंटू R2 ये दोनों सेम है। या इसके अपोजिट भी जा सकते हैं, अगर ये प्रोडक्ट सेम आता है दोनों का, इसका मतलब बीच वाले से करंट कुछ भी फ्लो नहीं करेगा। दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रूफ, दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रूफ। इसको छाप लो। ओके, प्रेम को समझ में आ गया। व्हीटस्टोन ब्रिज, चिंटा को समझ में आ गया। रिद्धि, सौरभ, आयुष, राधा। अरे राधा है, साची किधर है आज? कौन कौन नहीं है? यश, युग, विनीत, वेदांत, वेदांग भी है, साची नहीं है, और कौन नहीं है? रुदुल ने ज्वाइन कर ही लिया। तो नाम चेंज कर दो, मेरे को पता रहना चाहिए। साची बेटा वही हो गया? यस सर। ओके, तो अपना आया R1 R4 इज इक्वल्स टू R2 R3। ठीक, मैं आगे बढ़ जा रहा हूं। दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। आपको फाइनल रिजल्ट याद रखना है। सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही प्रूफ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही प्रूफ है ये। अरे कोई सामने बच्चा चिल्ला रहा है, ओ क्या करूं? तो अभी एक सवाल करिए।
थोड़ा ऊपर नीचे हो गया. This is 8 ohm. This is 8 ohms. This is 2 ohms. This is R is. If current is 0 in emitter, current is 0 in emitter, find R. Oh, screen गया. एक सेकेंड, इसको सॉल्व करो. स्क्रीन आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा. सॉल्व हो गया क्या है? देखो, आजू बाजू में 8 था, 1 2 था. आंसर, अरे वाह, ईशान ने भी आंसर किया. ईशान, अरे 32 आंसर आएगा यार. आंसर 32 आएगा. आंसर 32 आएगा. अच्छा, फिर आप अपने बुकलेट की एक्सरसाइज 1 निकाल लो. बुकलेट की एक्सरसाइज 1 निकाल लो और उसका प्रॉब्लम 1 करो, 2 करो, 3 करो. आपको बुकलेट निकालनी है. वेरी गुड. 4 प्रॉब्लम हो गए तो बहुत. छठा चल रहा है, 7 हो गए. अरे भाई साहब, दुनिया सीखो. लोग साथ साथ करके बैठ गए. थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, एटलीस्ट 4 तो होने ही चाहिए अपने. ओके, तो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला तो समझ में आ गया क्या? ये ऐसा था, इधर ऐसा, एंड ये ऐसा. इसको कितना लिया था? 8 ओम. इसको लिया था 8 ओम. इसको लिया था 2 ओम. और बोला था ये कितना है. ये सवाल था ना, व्हीटस्टोन ब्रिज. और यहाँ पे एक एमीटर. तो यहाँ पे देखो, 8 इंटू 8, अपोजिट आर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो. r इंटू 2, तो r की वैल्यू, ये 2, ये 4 हो गया. r की वैल्यू 32. ठीक, व्हीटस्टोन ब्रिज सिंपल है. व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया. वेरी गुड, शाबाश. अच्छा, अब एक बार ये क्वेश्चन आया, यहां तक तो हो ही गया सभी से. अच्छा, एक बार यह आईआईटी में ऐसा क्वेश्चन आया, ध्यान से देखना. इजी है, सिंपल सा क्वेश्चन है. देखो, ये के और ये 2k, ये के, लेंथ सेम है l, एरिया a है, लेंथ l है. इसका भी एरिया a है, लेंथ l. ये कॉन्फ़िगरेशन 1. और इसी को ऐसे, दिस इज 2k, दिस इज k. ठीक, ये कॉन्फ़िगरेशन 2, दिस इज कॉन्फ़िगरेशन 2. आपसे क्या बोला है कि यहाँ पे अगर T हॉट और यहाँ पे T कोल्ड टेम्परेचर अपन ने मेंटेन किया, यहाँ पे T हॉट एंड यहाँ पे T कोल्ड टेम्परेचर मेंटेन किया अपन ने. ठीक है, और बोला it takes 9 seconds for heat to transfer from A से B. यहां से A से B में कितना टाइम? From A to B, if same heat transfers from this side, from this configuration,
what is the time taken? What is the time taken? टाइम टेकन कितना होगा सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन में? इसमें टाइम कितना लगेगा? सेम देखिए, यहाँ पे भी टी हॉट है, टी कोल्ड है, यहाँ पे भी सेम टेम्परेचर डिफरेंस रखा, इसको सीरीज में लगाया, इसको पैरेलल में लगाया, इधर टाइम लगा 9 सेकेंड, इधर कितना लगेगा? ये आईआईटी एडवांस का सवाल है, आईआईटी एडवांस का सवाल 2013 2013 में कौन से स्टैंडर्ड में था आपको? ऑप्शन भी दे दिए। ये जब सीरीज में कनेक्टेड थे तब कुछ अमाउंट, जो क्यू अमाउंट हीट फ्लो कर रहा है उसको लगे 9 सेकेंड, उसको लगे 9 सेकेंड। सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करने में इस वाले में कितना समय लगेगा? इस वाले में कितना समय लगेगा? कुछ जनरल कुछ सोच सकता है कोई? यार देखो, सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो कराना है, सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो कराना है, क्यू सेम है। देखो देखो, याद है हीट करंट क्या होता था? डी क्यू, अरे डी क्यू बाई डी टी। टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस दोनों में ही सेम है, दोनों के रेजिस्टेंस सेम है। थोड़ा सोचो जी। दिस इज टी एच माइनस टी कोल्ड अपॉन, पहले वाले में रेजिस्टेंस R1 मान लो, ठीक है, टाइम पहले में इसको डी क्यू बाई T1 बोल दो, ये हो जाएगा टी एच माइनस टी सी अपॉन R1। दूसरे वाले में भी क्या होगा? इसमें डेल्टा क्यू, सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो कराना है, इसका टाइम T2 लगेगा, इसका टेम्परेचर कितना है? TH है माइनस TC है, और यहाँ पे इसका R2 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। देखो, सेम अमाउंट ऑफ हीट क्यू फ्लो करानी है, सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस लगा हुआ है। अब T1 R1, T2 R2 के मुकाबले देखो क्या है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 डिवाइड मार दो। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, पैरेलल में आपको पता ही है। थोड़ा ट्राई करो, अच्छा सवाल है एडवांस के लिए, अच्छा सवाल है एडवांस के लिए। एडवांस के बच्चे क्या सॉल्व कर पाते हैं इसको? यार सीरीज पैरेलल बताया तो था आपको। डिवाइड कर लो, ये होता है, ये केस 1 में है, ये केस 2 में है। ओके, विदुषी ने कुछ किया, सोनी ने कुछ किया, बाकी जनता सोचो। कबीरा, अमोक, अमित,
बेटा Q सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है. If same heat transfers from the configuration, what is the time taken? बस दोनों के रेजिस्टेंसेस डिफरेंट है. अरे R1 R2 निकाल लो. ओके, सी ऑप्शन आ रहा है अमोक का, सार्थक का अलग आ रहा है. 4.5 आ रहा है सार्थक का. कुंज का, षणमुख का. ओके, मैं सॉल्व करता. R1 बताओ, सीरीज सीरीज बताओ. प्रियांशु, सार्थक नहीं तो सार्थक तुम बताओ. ये K है, ये 2K है बेटा. R इक्विवेलेंट क्या होता है सीरीज में? सीरीज में R इक्विवेलेंट क्या होता है? सर 1 upon R equivalent is equal to 1 upon. Yes. सीरीज में बेटा रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाते हैं. ये R1 है, ये R2 है. ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? L अपॉन KA. इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? L अपॉन 2KA. दिस इज R इक्विवेलेंट फर्स्ट केस में. तो R1 सीरीज में है ना, तो ऐड कर लो. देखो 3/2 L अपॉन K. अच्छा, जो R2 था जब मैंने पैरेलल में रखा तो पैरेलल में कितना होता है? हाँ भाई सार्थक बोलो. सर आपने एक फॉर्मूला दिया था, वो यूज किया तो चलता ना? क्या क्या चलता है? नहीं, सीरीज पैरेलल का क्या होता था? सीरीज का देखो, R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2. R1 प्लस R2. ये तो फिर बाद में सॉल्व करके आप निकालते रहो. पैरेलल में होता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R. ठीक, तो कहाँ गया? यहाँ 1/R1 R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2. तो इसका 1/R2 इज इक्वल्स टू, ये कितना है? L अपॉन KA. इसका कितना है? L अपॉन 2KA. अरे ऐसा कुछ है क्या? इसका आंसर कितना आएगा? 3KA/L. ऐसा आ रहा है. तो R2 की वैल्यू कितनी हो गई? L अपॉन 3KA. ये R1 है, ये R2 है. आप देखो जरा, इक्वेशन 1 से कितना है? डेल्टा Q अपॉन T1 इज इक्वल्स टू TH माइनस TC/R1. तो डेल्टा Q/T1 is equals to TH minus TC/R1 और डेल्टा Q upon T2 is equals to TH minus TC upon R2. ध्यान से देखेंगे तो T1/T2 is equals to R1/R2. R1 की वैल्यू कितनी है? 3/2 LKA. ठीक, और इसकी कितनी है? R2 की वैल्यू कितनी है? R2 की वैल्यू है L अपॉन 3KA. K ने K को मार दिया, L ने L को मार दिया, ये आ गया 9/2. ठीक है, तो T1/T2 is equals to 9/2. What is the value of T1? T1 की वैल्यू कितनी है? 9. So this is 9/T2 is equals to 9/2. तो T2 की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड. T2 की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड. कहाँ 1.77 भाई, 2 सेकेंड आई. कितने को समझ में आ रहा है? 2 सेकेंड आ गया. अरे सेम हीट. ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो चुके बेटा.
IIT में आया हुआ है 2013 का। ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस और रिपीट हुए हैं जो आपको सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन पूछ सकता है वो। व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आई गया। सीरीज पैरेलल, अब इसमें रेजिस्टेंस निकालना था। आप इतना बड़ा स्टेप करने का जरूरत भी नहीं है, आप फटाफट ऐड कर लो, R1 आ जाएगा, R2 आ जाएगा, इनका रेशियो भी सबको समझ में आ रहा है। और ये जो इक्वेशंस है इनमें टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, दिस टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम एज वेल एज दिस Q डेल्टा Q इज सेम। ठीक है, यहां तक सबको चमक गया, यहां तक सभी को चमक गया। ठीक है, अब इस पे थोड़ा दिमाग लगाने वाले अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगे। अब दूसरे टाइप के सवाल करते हैं। देखो कंडक्शन भी काइंड ऑफ इतना सही है, आपको टेम्परेचर पूछ लेता वो, कंडक्शन बस इतने से ही पार्ट का है। आप थोड़े से रेजिस्टेंस निकालने के सवाल देखते हैं, ये थोड़े से टफ है, रेजिस्टेंस निकालने वाले सवाल थोड़े से टफ है। एडवांस वाले बच्चे तो थोड़ा ज्यादा गौर से समझे इनको। ठीक है, मेंस वाले और नीट वालों का चलता है, अगर बहुत कुछ नहीं भी समझ में आया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बस हाँ, ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में आता, आप रट लेना। जैसे मेरे पास में एक सिलेंडर दे दिया इन्होंने, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट दे दिया, बोला यार इसका लेंथ L है और इसका रेडियस जो है वो स्मॉल r है। ठीक, इसकी कंडक्टिविटी K है, बोला फाइंड R थर्मल ऑफ द कंडक्टर। इसका R थर्मल निकालिए। R थर्मल कितना होगा, कोई बता सकता है क्या? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन वोल्टेज एंड करंट, इट डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस। निकाल रखा होगा, एक प्रॉब्लम कराया था क्यूबॉइड वाला, वैसे ही। ओके, हर्ष ने आंसर किया, भाई रेजिस्टेंस निकालो, व्हाट इज R थर्मल, कबीरा ने भेजा। लड्डा क्या कर रहे तुम, डायमेंशन ही गलत दिख रहे। प्रेम आंसर करो बेटा, वो तो फॉर्मूला है, L अपॉन के ए। लेंथ देखिए, यहाँ पे मैंने T हॉट लगाया, यहाँ पे T कोल्ड टेम्परेचर। अब दिस इज लेंथ इज L, दिस इज K, दिस इज एरिया। कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये एरिया की वैल्यू कितनी होगी, ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू कितनी होगी, पाई स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस है L अपॉन K पाई r स्क्वायर। कितनों का आया? पहला वाला पार्ट समझ में आ गया सबको? L अपॉन K, बस एरिया तो लिखा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर। ये आ गया सबको? बढ़ जाऊं आगे, इसको रट लेना, मतलब रटना तो क्या ही है, कभी भी क्वेश्चन देखोगे कर ही लोगे। आ गया ना, वो आपसे रेशियो निकलवा सकता है, क्योंकि बोलेगा कि एक अलग से है, एक ऐसे सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, इसका रेडियस 5r है, इसका लेंथ 2L है, 2 टाइम्स ऑफ L है, बताओ इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस, इसका R2 है। ठीक है, फाइंड, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है,
फाइंड रेशियो ऑफ R1 बाई R2 निकाल सकते क्या? निकालो जरा। सेम मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है या मटेरियल भी डिफरेंट दे सकता है। ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं कि भैया रेशियो बताओ। ये वाला तो R1 था, R1 की वैल्यू निकाल के बैठे हो आप, R2 की वैल्यू निकाल लो। R2 की वैल्यू होगी लेंथ कितना 2L डिवाइडेड बाय K, एरिया कितना पाई 5R का स्क्वायर 25R। रेशियो निकाल लो कितना आंसर है। R1 बाय R2 का रेशियो कितना है? R1 बाय R2 का रेशियो कितना आया? 1/50। क्या कर रही श्रेया? कुछ का कुछ ही करती रहती। यार R1 है R2 है, निकाल लो। 25/2 होना चाहिए। हो गया? तो ऐसे सवाल आ सकते हैं, आपको रेशियो निकलवा सकता, ठीक है। इंटीजर टाइप के भी सवाल बन सकते हैं। अब यहाँ तो मैंने क्या है के दोनों का सेम दिया था, यहाँ पे मैं 5 टाइम्स के कर देता, 2 टाइम्स के कर देता तो रेशियो अलग हो जाता। ठीक, ओके। तो ये आपसे हो गया। अब ये दूसरा प्रॉब्लम देखिए। ये देखो, ऐसा कुछ दिया हुआ है सीन। आपको बोल रहा है कि ये जो रेडियस है दिस इज R1 और ये जो रेडियस है दिस इज R2, ठीक है। यहाँ पे इस एंड पे T हॉट टेम्परेचर है, यहाँ पे T कोल्ड टेम्परेचर है। इसका लेंथ जो है ये L है। समझ में आ रहा है क्या? एक सिलेंडर है, ठीक है। ये क्या है? एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर पे ये अंदर से हॉलो ट्यूब है और बाहर देखिए यहाँ पूरा हॉलो है। हॉलो R1 रेडियस का सारा कंटेंट निकाला हुआ है और ये फेस पे अपन ने टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है TH और इस वाले फेस पे टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है TC। आपसे पूछा है फाइंड R थर्मल, आपको बताना है R थर्मल। R थर्मल बताओ। अंदर हॉलो है,
वाह, वेरी गुड, शाबाश, कई बच्चों का आया। अरे बेटा, ये एरिया कितना होगा? आर थर्मल क्या होगा? एल अपॉन के ए। कितने? यहाँ तो सब हॉलो है, ये वाला पार्ट क्या है? हॉलो है। एरिया कितना होगा? एरिया जहां पे मटेरियल है, ये कंटेंट है, एरिया कितना होगा उसका? पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। दिस पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। R2 स्क्वायर माइनस R1। ये आया। क्लियर है क्या? ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? श्रेया, ये सब क्या है बेटा? बाकी मेजोरिटी जनता, अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे भैया एडवांस वाले बताओ। सिंपल सी बात है यार, लेंथ है, के है, एरिया है। अब एरिया क्या होगा? ये तो अंदर से तो हॉलो है, तो ये वाले पार्ट किए थे कि नहीं यार बचपन में ऐसे प्रॉब्लम? इस वाले पार्ट का एरिया बताओ। बड़े वाले का माइनस छोटा वाला कर दो, आंसर आ जाएगा। बड़े वाले से एरिया से छोटे वाले को एरिया से माइनस कर दो, तो ये जो शेडेड रीजन है उसका एरिया आ जाएगा। इतना सबसे हो गया? ठीक है, अब थोड़ा और टफ देता, थोड़ा इंटीग्रेशन लगा के सॉल्व करना। आई होप इतना पार्ट तो सबको आ गया होगा। थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड R thermal for a सिलेंडर। इस सिलेंडर के लिए R thermal निकाल। ठीक है, सेम होगा, वही सिचुएशन है। ऐसा है, ये पार्ट ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ पे अंदर हॉलो है, अंदर हॉट टेम्परेचर किया है, यहाँ से कोल्ड टेम्परेचर किया। देखो यहाँ पे जो हीट फ्लो करने वाली थी ना, वो कहां से कहां करती? ऐसे करती, लेफ्ट से राइट। तो उसको लेंथ चलना था L, और ये एरिया से थ्रू पास होना था। यहाँ पे मैंने अलग कर दिया। मैंने क्या किया, इस सिलेंडर को ऐसे रखा कि अंदर जो है हॉट टेम्परेचर लेके आ गया सिलेंडर के, और बाहर कोल्ड टेम्परेचर ले आया, बाहर कोल्ड टेम्परेचर ले आया। तो अब हीट कैसे जाएगी? अब हीट ऐसे जाएगी, अब हीट ऐसे जाएगी, अंदर से बाहर की तरफ जाएगी, अंदर से बाहर की तरफ। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? पहले लेंथ L के थ्रू ट्रांसफर होना था, अब लोअर लोअर जो इनर सर्कल है, इनर सिलेंडर है, उससे बाहर की तरफ। तो अब तो ऐसा जाना पड़ेगा।
और ये क्या है, 3D फॉर्म है। अगर 3D फॉर्म है तो अगर मैं इसका ये वाले व्यूज ऐसा बनाऊं कि ऐसे करके देखें, तो ये अंदर ऐसा होगा और ऐसा होगा। दिस इज T hot and this is T cold, and now the heat will be flowing from inside to outside region ऐसा। ये हर एक डायरेक्शन में फ्लो करता, हायर से कोल्डर रीजन, हायर से कोल्डर रीजन। बात समझ में आ रही क्या? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? अंदर से अगर इस व्यू से देखो, दिस इज साइड व्यू। अच्छा, अब देखना, अब आपको इसका आर थर्मल निकालना है। क्या निकालना है? आर थर्मल। ऐसा नहीं कि ये यहाँ खत्म हो गया, पूरे थ्रू आउट। ये पीछे भी एक सिलेंडर टाइप है, पीछे भी इसका सिलेंडर का कुछ हिस्सा होगा, मतलब पीछे भी कुछ पार्ट जुड़ा हुआ है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ करना पड़ता है इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन। कैसे? जरा ध्यान से। अरे थोड़ा हार्ड है, थोड़ा समझने की ट्राई करना है इसको। थोड़ा हार्ड है, थोड़ा समझने की ट्राई करना। मैंने क्या किया, सेंटर से नो डाउट R1 तक, तो ये जो है ये वाला रेडियस R1 है, R1 ये वाला रेडियस R1 है, और ये जो आउटर रेडियस है दैट इज R2, नो डाउट। तो मैंने क्या किया, एग्जैक्टली R डिस्टेंस पे गया, R डिस्टेंस पे गया और यहाँ पे dr एलिमेंट लिया। R डिस्टेंस पे जाके मैंने क्या लिया, dr एलिमेंट लिया। R डिस्टेंस पे जाके मैंने dr एलिमेंट लिया, dr ले लिया। तो अब उस हीट को dr लेंथ क्रॉस करना पड़ेगा, उस हीट को क्या करना पड़ेगा, dr लेंथ क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये हीट को dr लेंथ क्रॉस करना है, और ये स्ट्रिप का मुझे एरिया चाहिए, ये स्ट्रिप का मुझे एरिया चाहिए। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, इसका पेरीमीटर कितना होगा, इसका पेरीमीटर कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा ये? अगर ये r है तो इसका लेंथ कितना होगा? पेरीमीटर इज 2 पाई r। ठीक है, तो मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट dr कितना होगा, छोटा सा लेंथ जितना क्रॉस किया, dx कितना, k, और एरिया कितना हुआ, इसका एरिया कितना हुआ, इसका पेरीमीटर पता है मेरे को। और ये क्या है, पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ ऐसे सिलेंडर है ना, ऐसे पीछे की तरफ और है। तो मैंने इसको क्या है ना, इस सर्कल जो है इसका पेरीमीटर जो है 2 पाई r है, इसको मैंने ऐसे खोल लिया। अगर खोल लिया तो मेरे को पता है कि ये तो 2 पाई r है, ये 2 पाई r है, ये लेंथ l है, तो एरिया कितना हो गया, 2 पाई r, अच्छा सॉरी ये dr था, dr 2 पाई r इंटू l। कितनों को समझ में आ रही है? अरे ये क्या हुआ, एक सेकेंड ना। दिस इज dr, ये लेंथ जो है जितनी चली कितनी, dr,
के ये एरिया, ये चीज समझ में आ रही है? छोटा सा रेडियस लिया, एक छोटा सा टुकड़ा लिया, क्योंकि देखिए बेटा यहाँ पे जो है ना, आप जैसे जैसे सर्कल की तरफ बढ़ते जाओगे, बाहर की तरफ बढ़ते जाओगे, आपका ये सरकमफ्रेंस चेंज हो रहा है, सरकमफ्रेंस चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका एरिया चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे कांस्टेंट चीजें नहीं है। जैसे पुराने वाले प्रॉब्लम में क्या था, ये लेंथ कांस्टेंट थी और ये जो एरिया है ये इतना ही एरिया हमेशा अवेलेबल था। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसका एरिया क्या हो रहा है, सरफेस एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से अपन ने डीए एक्स डिस्टेंस पे जाके या आर डिस्टेंस पे जाके डीआर एलिमेंट लिया। डीआर एलिमेंट का फिर मैंने इसको ओपन अप किया, तो इसका पेरीमीटर 2 पाई आर और पीछे की तरफ लेंथ एल था, तो इसका मेरे को एरिया आ गया। एरिया कितना आया, एरिया इसका जो डीए है दैट इज 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर इंटू एल। अब पूरा रेजिस्टेंस निकालना है तो इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 1 अपॉन के पाई एल, तो इधर रहेगा इंटीग्रेशन dr बाई आर, कहां से कहां, R1 से R2, क्या आएगा इंटीग्रेशन इसका, R थर्मल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के पाई एल इंटू इसका इंटीग्रेशन होता है ln r, कहां से कहां, R1 से R2, इंटीग्रेट कर लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, 2 पाई रह गया, सॉरी 2 रह गया, ये आंसर आएगा इसका 1 अपॉन 2 पाई के एल ln R2 बाई R1। आप बताओ कितने लोगों को समझ में आया? गार्गी, विदुषी, मेंस वाले नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, मेडिकल को भी कोई दिक्कत नहीं, फाइनल रिजल्ट याद रखेना। मेंस को नहीं समझ में आया चलेगा, एडवांस के बच्चों कितनों को नहीं समझ में आया? एलिमेंट लिया बेटा मैंने, सर पहले तो कभी लेते नहीं थे एलिमेंट बेटा, उसके अंदर एरिया कांस्टेंट होता था, लेंथ कांस्टेंट होता है। अब क्या हो रहा है, आपका हीट अंदर से बाहर जा रहा, तो बाहर जा रहा तो रेडियस बढ़ रहा है, और रेडियस बढ़ रहा है तो एरिया जो है, जितने एरिया जो है वो चेंज हो रहा है। एरिया डीए नहीं समझ में आया क्या? छोटा एलिमेंट एरिया ए कैसे लेता है? सर हाँ बेटा, सर जब हमने वर्टिकल के इसमें देखा था तब सर उसमें हमने एल लिया था, यहाँ पे हीट हॉरिजेंटली ट्रांसफर हो रही, तो R1 प्लस R2 लेके ना, मतलब टोटल क्या, हेलो, हाँ बेटा टोटल क्या, सर मतलब उनकी वर्टिकली हीट ट्रांसफर हो रही ना हॉट से कोल्ड पे, हाँ हॉट से कोल्ड तक, तो सर उनकी डायमीटर की मतलब एडिशन होगी ना? डायमीटर की एडिशन होगी? नहीं बेटा, गलत सोच रही है। देखो ध्यान से सुनना ये चीज, पहले यहां तक छाप लो भाई। मेंस वाले एकदम चिल जा रहे हैं, मेंस को कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल को भी कोई दिक्कत नहीं है। मेंस वाले अभी लेक्चर लीव कर दो, ठीक है, मेंस मेडिकल लेक्चर लीव कर दो,
11:10 पे आ जाना, 11:10 पे लेक्चर में आ जाना, 11:10। मेंस वाले बच्चे लीव कर सकते हैं, यहाँ तक तो छाप ही लिया है। मेंस के बच्चे लीव करके 11:10 पे आ जाना। देखो भाई, ये ऐसा है, ठीक है, और ये अंदर भी है ऐसा, ठीक। मेरे को इसको खोल के इसका एरिया निकालो, ठीक है। मैंने आपको शायद पहले कभी बुक्स का ऐसे दिखाया हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को। ये देखिए, ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट देखो, ये दिखाई दे रहा है क्या, सिलेंडर पार्ट, ठीक है। अच्छा, इसका ये वाला पार्ट जो है, दिस इज dr, ठीक है। और इसका ये जो रेडियस है यहाँ से सेंटर से, ये r, तो इसका सरकमफ्रेंस देखो, दिखने में तो आपको अभी ये वाला पार्ट ही दिखाई दे रहा है, बट इसके पीछे भी है, इसके पीछे भी ये चीज है। तो अपन ने क्या किया, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, ये पूरे पार्ट का एरिया निकालना है, ये इसका पूरा का सरफेस एरिया निकालना है, ये जो पार्ट है इसका पूरा सरफेस एरिया निकालना है। तो पहले मैंने पेरीमीटर निकाला, पेरीमीटर कितना है 2πr, तो इसको अगर मैंने खोला तो दिस इज 2πr, ये जो पूरी लेंथ हो गई वो 2πr है। और ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ l है, तो इसका टोटल एरिया कितना हुआ 2πr into l। ये था कैसे, ये था तो ऐसे एक सिलेंडर फॉर्म में, ये कैसे था, एक सिलेंडर फॉर्म में, ये कैसे था, एक सिलेंडर फॉर्म में। अब क्या हो रही है, जो मेरी हीट है वो एक कांस्टेंट, उसके लिए ना पहले क्या था, लेंथ भी कांस्टेंट थी, एरिया भी कांस्टेंट था, एरिया भी चेंज नहीं हो रहा था, लेंथ भी चेंज नहीं हो रही थी। अब क्या है, हीट जो है देखो ऐसे है और ये चीज ऐसे ग्रो हो रही है, तो अगर ऐसे जा रही है ना, रेडियली आउटवर्ड जा रही है, रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, तो क्या हो रहा है, जो एरिया क्रॉस करना पड़ रहा है उसको, वो एरिया बढ़ते जा रहा है उसका। आप देखो, जैसे ये वाला था, ये किस पे डिपेंड कर रहा, एरिया किस पे डिपेंड कर रहा, लेंथ l तो सेम है, ये 2πr पे डिपेंड करता। अब r क्या है, अगर ये देखो, ये एकदम छोटा है, ये एकदम छोटा है, ठीक है, r छोटा, एरिया छोटा, r बढ़ रहा है, r बढ़ रहा है, ये बड़ा बड़ा होते जा रहा है, और जितना बड़ा हो रहा है उतना r बढ़ रहा है, r बढ़ रहा है तो एरिया बढ़ रहा है। इसके वजह से आपका रेजिस्टेंस जो है इसमें कांस्टेंट नहीं होने वाला, कांस्टेंट नहीं होने वाला मतलब वेरिएबल है, अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अपन ने इंटीग्रेशन किया, इस वाले में अपन ने इंटीग्रेशन किया, क्योंकि एरिया जो है कांस्टेंट नहीं है। तो पहले मैंने डीए एरिया निकाला, डीए एरिया कितना होता है 2πr into l, ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया k कांस्टेंट है, लेंथ कितना चलना पड़ेगा, इसके थिकनेस, इसकी जो हीट को कितना चलना पड़ेगा, इसकी थिकनेस dr के बराबर, अंदर से बाहर जा रहा है ना, अंदर से बाहर जा रहा है तो लेंथ कितनी क्रॉस करनी पड़ेगी dr, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा 2πrl। तो यहाँ पे dr के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, r के कहां से कहां आएगा, r आएगा r1 से r2, ठीक, ओके। ये सिर्फ एडवांस के लिए, ये सिर्फ एडवांस के लिए, क्योंकि एरिया कांस्टेंट नहीं है। ओके ठीक है, आप भी 11:10 पे ज्वाइन कर लेना। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म, एक्सेप्ट रेजिस्टेंस वाले आप सारा कंडक्शन सॉल्व कर सकते हो, कंडक्शन खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर और करेंगे कंडक्शन की कुछ प्रॉब्लम्स। आप 11:10 पे आओ, नाश्ता पानी करके आओ, ठीक है, भूख लगनी नहीं चाहिए। ओके, मीटिंग बंद कर रहा हूं मैं।